गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबका मैथ विद विनायक में। और हमने सेट्स चैप्टर की शुरुआत की है। हमने लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर फॉर्म और रूल मेथड यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और उसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर लुकिंग एट। अगर आप ये देख रहे हो कि एलिमेंट्स आर एंडिंग और नॉट, so depending upon that there is something called as finite and infinite sets। तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपके सामने finite and infinite sets। so finite sets means what? The word finite itself indicates what? Finite means something which has an end, fine, and infinite means that keeps on going, जिसका कोई end नहीं है, जो चलते जा रहा है you know, like infinitely। जैसे कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? 1, तो 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। ये कैसा है? ये कंप्लीट नहीं होता, इट इज इनफाइनाइट, दैट विल कीप ऑन गोइंग। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। और एक सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स, होल नंबर्स भी कभी कंप्लीट नहीं होंगे। और दो एग्जांपल्स हैं, से सेट ए विच हैज़ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 और सेट बी से A-E-I-O-U। ये सब क्या है? ये दोनों A और B, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट्स। एंड N एंड W, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट मतलब जो चलते जा रहा है और फाइनाइट मतलब जिसका एंड है। ओके तो कुछ एग्जांपल्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जिसमें हमें जज करना है कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट सेट्स है। ये हमें क्या करना है? इसमें जज करना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A इज अ सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज अ ऑड नंबर। अभी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड्स। और उसमें ऑड नंबर सिर्फ, तो ऑड नंबर्स कौन से हुए? 1 3 5 7। तो ये कैसा सेट हुआ? दैट कीप्स ऑन गोइंग। तो ए सेट में आंसर क्या आएगा अगर उसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखा जाए तो? 1 3 5 7 9 11 ऑनवर्ड्स, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो ये फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? इनफाइनाइट। लाइकवाइज सेट बी, x such that x belongs to natural number and 3x minus 1 is equals 0। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3x minus 1 is equals to 0 है। so therefore 3x is equals to what? minus 1 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? plus 1। 3x is equals to 1, so this implies what? x का वैल्यू क्या बन जाएगा? 1/3। x का वैल्यू 1/3। क्या 1/3 पॉसिबल है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या 1/3 एक नेचुरल नंबर होता है? नो। सो बी सेट में क्या आएगा? बी सेट विल बी एन एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज नथिंग बट अ फाइनाइट सेट। फाइन, x का वैल्यू 1/3 और 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो एक फाइनाइट सेट है। अभी सी, x such that x belongs to natural number and x is divisible by 7। so 7 से डिविजिबल कौन होंगे? 7 से डिविजिबल जो 7 के टेबल में आते हैं। 7 is divisible by itself, 14 is divisible by 7, 21 is divisible by 7, 28 is divisible by 7, 35 is divisible by 7 and onwards। this is an infinite set। इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के और भी एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। D इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ब्रैकेट में A, B को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सच दैट A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब A और B दोनों नेचुरल नंबर हैं और कंडीशन ये है कि a प्लस बी का आंसर 9 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्लस करने पे आंसर 9 आना चाहिए। आप 0 + 9 इज इक्वल्स टू 9 नहीं बोल सकते क्योंकि a का वैल्यू क्या हो जाएगा उसमें? 0। पर a और b दोनों किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स को। तो 0 तो अलाउड नहीं है। जैसे हुआ 1 + 8 बराबर। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि
1 plus 8 is equals to 9. Similarly 2 plus 7, fine. Similarly 3 plus 6. Similarly 4 plus 5, 5 plus 4, 6 plus 3, 7 plus 2 एंड 8 प्लस 1. इन सब का आंसर क्या है? 9. फाइन. और हमें सब कंसिडर करना है. these all are the possible values of A and these all are the possible values of B. So let me just write it. D is the collection of A comma B. A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 8. और ये ब्रैकेट में जो 1 comma 8 लिखा है, 1 plus 8 क्या होता है? इज इक्वल्स टू 9 होता है. लाइकवाइज 2 comma 7 ये वाला. So likewise 3 comma 6 done. So likewise 4 comma 5. Likewise 5 comma 4 और 6 comma 3 done done done. 7 comma 2, 8 comma 1 complete. तो ये एक फाइनाइट सेट है, बराबर. सो दिस इज अ फाइनाइट set. Clear? So these are the possible pairs that give you the sum as 9 and this set is what? A finite set. Next तो examples आपके सामने. E is a set such that उसमें क्या है? X है such that X belongs to I मतलब integer and X square is equals to 100. अच्छा, जब इंटीजर बोला जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी कंसिडर करना है और नेगेटिव नंबर्स भी कंसिडर करना है, बट नॉट डेसिमल्स. You can take -3, you can take -4, you can take -7, you can take -8, that is okay, but you're not allowed to go into the decimals. So integers, that means proper numbers. और x square is equals to 100, जिसका स्क्वायर 100 आता है. तो एक तो आपको पता ही है 10 स्क्वायर 100 होता है, बट इज दैट द ओनली वैल्यू? 10 के अलावा और कोई नहीं है पूरे इंटीजर्स में जिसका स्क्वायर 100 आता हो? देयर इज, एंड दैट इज -10. नेगेटिव्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9. सो लाइकवाइज -10 का स्क्वायर इज 100. सो देर आर 2 एलिमेंट्स whose square is 100 or and those 2 elements are what? -10 and 10. So E is a set of elements which are -10 and 10. तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट सेट हुआ? फाइनाइट सेट. हम बात कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की, और फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करते वक्त हम काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं. नया एग्जांपल, F is a set of ordered pairs A comma B such that A comma B belongs to Q. Sir, what is this Q? Q is the set of real numbers. Real numbers मतलब क्या? Real numbers is the father of everything. Real numbers में natural numbers भी आ गए, whole भी आ गए, integers भी आ गए, decimals भी आ गए, fractions भी आ गए. बेसिकली जो भी आप नंबर बोलो सबको रियल नंबर ही कहते हैं. 2.5, 6.1, 6.15, 9.23, whatever, let that number be anything, 100.145, सब रियल नंबर्स हैं. इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, डेसिमल्स हो, फ्रैक्शंस हो, एवरीथिंग इज अ रियल नंबर. तो और कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11. अब देयर इज अ प्रॉब्लम. a और b दोनों अभी रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं है जैसे पहले केस में था जिसमें हम नंबर्स ले रहे थे 1, अभी अगर ये इंटीजर होता तो हम इसमें क्या लेते थे? 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8. और ये इंटीजर्स नहीं है, ये रियल नंबर्स है. इसका मतलब आई कैन टेक इट एज लाइक आई कैन राइट इट एज 0.1 + 10.9 is also what? 11. Yes or no? So likewise I can write it as 1.1 plus 9.9 is again what? 11. Yes, 1 plus 10 is 11. 2.5 plus 8.5 is equals to 11. ऐसे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप तो कुछ भी ले सकते हो वैसे.
2.5 प्लस 8.5, 3.5 प्लस 7.5, कुछ भी कितने भी पेयर्स पॉसिबल है. सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. क्यों इनफाइनाइट सेट है? बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और इसकी वजह से हम कोई भी पॉसिबल पेयर्स ले सकते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, अनएंडिंग पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट है.